हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल ले रहा, पत्नी को एक पैसा भी मत दो। मैं बोलूंगी 1 रुपए का एक पैसा भी मत दो। अब वो चाहे तलाक दे या ना दे। आप लोग क्या करते हैं, पत्नी जैसे जैसे केसेस किए आप पे, एक नहीं काफी सारे केसेस किए। आप लोग डर जाते हैं, मानसिक तनाव ले लेते हैं, मेंटली अपने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। उस वजह से आप अपने काम पे फोकस पे नहीं नहीं कर पाते फोकस। लाइक अपने जॉब पे नहीं जाना या बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाना। इस वजह से आप फाइनेंशियली वीक पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं क्या नहीं क्या करूँ। कई कई लोग तो इतना टेंशन ले लेते हैं कि डिप्रेशन तक की दवाई तक लेते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप पर टेंशन ले लिया है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की सिचुएशन कि शादी करी है, माँ बाप ने करी, आपने करी शादी की, घर बसेगा, पत्नी एक लाइफ पार्टनर के रूप में आई है, बट वो गलत एक इंसान पड़ी है। तो उस चक्कर में आप अपनी स्पॉइल लाइफ मत करिए। देखो, झूठे केसेस किस पे किए जाते हैं? जो आपका दुश्मन होता है, आपसे बदला लेने के लिए। तो आप जब वो पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई, आप पे केसेस कर रही है, तो वो अब आपकी पत्नी नहीं रही है, वो आपको दुश्मन समझती है। तो आप क्यों उसके लिए अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं? अब बात होती है वो आपसे पैसे लेना चाहती है किसी ना किसी बहाने से। तो मैं ये कहूंगी पैसे मत दो। अब चाहे पत्नी आपको तलाक दे या ना दे। आप में से बहुत सारे लोग होते हैं ये सोचते कि नहीं उस केस से निकला जाए, पैसे दे के केस को रफा दफा कर दिया जाए, मुझे इससे इस झंझट से मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो समझौता कर लो भाई। तो मैं वही बोलूंगी, ऐसा नहीं करना। आपको क्या है, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस टॉपिक पे। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और ज्यादा ज्यादा लोग तक वीडियो शेयर कर दीजिए, जैसे आप जैसे ही लोग पीड़ित हो अपनी पत्नी से झूठे केसेस के चक्कर में, ये सारी चीजों में, तो उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि जैसे आपको हेल्प मिलती है वैसे उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। अब मोस्टली होता क्या है, जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो पत्नी क्या करती है, प्रेशर देती है उस पर, उनका मोरल डाउन करती है पत्नियों का, अपने थ्रू, अपने वकील के थ्रू, अपने माँ बाप के थ्रू उसको प्रेशर दिलवाएगी। अगर वो तलाक चाहेगी भी तो वो बोलेगी नहीं, इनडायरेक्टली आपसे करवाएगी, क्योंकि आप मजबूर होके या उसकी जो डिमांड है वो पूरी कर दो या फिर तलाक दे दो। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से उसको ही फायदा मिलेगा। अगर आप उसकी डिमांड पूरी कर देते हो, समझौता कर देते हो, जैसे उसने मांगी है 10-15 लाख रुपए, ये हो सकता है ज्यादा भी, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मांग रही हूँ, तो आप पे बहुत प्रेशर देगी। आप सोचोगे यार चलो ठीक है, आप लोगों का पैसा होगा वो तो दे देंगे, अब जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? और यही जब आप उसकी डिमांड पूरी करते हो, जब समझौता करते हो, तो सबसे सबसे बड़ी गलती होती है। आपको करना क्या है, पैसा नहीं देना है, लड़ना है। मुकदमे ही तो कर रखी है ना, वो तो झूठे मुकदमे है। सच में तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि पत्नी को मारा है, उसके लिए दहेज के लिए टॉर्चर किया या आपके घर वालों ने किया है। अगर किया है तो भाई डरो, बिल्कुल डरो, पैसा देके आप केस को बंद करवा दो। अगर नहीं किया तो नहीं डरना, एक पैसा भी नहीं देना है, क्योंकि आज वो अपनी डिमांड करेगी, फिर दूसरी बार करेगी। केसेस का क्या है, झूठे मुकदमे है, वो कल नहीं आ जाके खारिज हो जाएंगे। लड़ते रहो, कोई आपको जेल में बंद नहीं कर रहा, कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, कोई फांसी की सजा नहीं दिलवा रहा, ना आपके माँ बाप को बंद कर रहा है। तो लड़ना सीखो, पैसे देना नहीं, लड़ना। पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, आपको पता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। अब उसको आप यूं ही लुटा दो, जो आपने गलती नहीं करी है उस चीज के लिए पैसे देना मतलब आप गलती मान रहे हैं। जो पत्नी ने आरोप लगाई है, आप उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब भी वो गलती को छुपाने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा आप कर रहे हैं तो जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि पैसे देना सही बात है। कमेंट में करके जरूर बताइएगा। इससे बाहर निकलने के लिए, पैसे ना देने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है। मेंटेनेंस मत दो, एलिमनी मत दो। पत्नी तो वही चाहेगी कि आप तलाक के लिए एक बार रेडी हो जाओ, फिर या फिर दूसरा वो यही सोचती है, तलाक के लिए रेडी हो जाओगे, कोर्ट में ये जाहिर अब हो जाएगा कि देखो जो मैंने बताया था इसलिए पति तलाक दे रहा है, और उसको एलिमनी मिलेगी। एलिमनी में वो लाखों का करोड़ों की डिमांड करेगी, पैसे मांगेगी अलग, प्रॉपर्टी अलग मांगेगी, गाड़ी वो सब अलग मांगेगी। तो ये क्या चीज सही है? उस पत्नी को देना जिसने आपकी लाइफ खराब कर दी है, झूठे मुकदमे में फंसा दिया है आपको, आपके साथ रहना तो चाहती नहीं है, चेहरा नहीं देखना चाहती है, इतने एलिगेशन भर भर के लगा रही है आप पे आपकी फैमिली वालों, और पैसे आपसे ही चाहिए। भाई अगर इतना ही है घमंड, इतना ही आपको है, तो पैसे क्यों मांग रहे हो? पढ़ी लिखी है पत्नी, पैसे देने की जरूरत नहीं है। एजुकेटेड है, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। वो जॉब कर रही है, ऐसे बहुत सारे अभी हाल ही में जजमेंट आए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की इतनी जजमेंट आई है। अब पत्नी को भी सजा मिलती है, पत्नी से भी आप डिमांड कर सकते हैं मेंटेनेंस की। अगर उसने अभी तक इंट्री मेंटेनेंस लिया है ना, तो वो भी सूद समेत वापस दिया जा सकता है। अभी ऐसी एक जजमेंट आई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगी। तो पैसे देने के लिए, बचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत लीगल तरीके हैं।
तो उनका आप इस्तेमाल करो। अब लोग क्या होते हैं, जो बहुत सारे पति होते हैं बेचारे, एक तो बेरोजगार होते हैं, ऊपर से इतने पढ़े लिखे होते नहीं, उनको कानून की जानकारी नहीं होती। और जो दूसरी तरफ बात करूँ, जो कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, उन्हें भी कानून की जानकारी नहीं होती। अब उनके साथ ऐसा फर्स्ट टाइम होता है, भाई केस हो गया, थाने में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, उनको क्या करना है कुछ नहीं समझ है, तो जैसा बोला जाता है उस हिसाब से वो कर देते हैं। अब आपका वकील साहब बोलेंगे भाई डिमांड पूरी कर दो, कोई नहीं, दे दो। देखो 1-2 लाख रुपए, 5-6 लाख रुपए अगर मांग रहे हैं, अगर आपके पास है तो दे दो, सेटलमेंट कर लो। बट अगर उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। कहाँ से दोगे आप खुद बताओ। अगर आपके पास बहुत पैसा, आप एक अच्छी पोजीशन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या और भी अच्छी बेटर पोजीशन में, बहुत पैसा आपके पास, तो उससे क्या फायदा होगा। देखो जो अभी इतने लोग सुसाइड करते हैं, जो अभी पति अतुल सुभाष ने किया, मानो कि उनके पास भी बहुत पैसा था, धोखे से वाइफ ने प्रॉपर्टी, दुकान, सब कुछ कर लिया था अपने कब्जे में। फिर उसका क्या हुआ, वो एक अभी एक सी जजमेंट भी आई थी सेम, कि पत्नी ने उसका बिजनेस, उसका घर, गाड़ी, सब कुछ कर लिया। उस पति को उस रोड, बीच सड़क पे खड़ा कर दिया कि उसके पास एक खाने को 1 रुपए नहीं था। किस तरीके से मतलब वो अपना गुजारा कर रहा था। तो फिर भी ऐसा आया जजमेंट, वो हार नहीं माना, वो लड़ा एंड तक, उसने अपने फेवर में केस किया, जजमेंट दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसे, पत्नी को, कि सारा सब कुछ वापस करना पड़ेगा। और यहाँ तक उसको ये भी बोला कि हर महीने आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा पति को, क्योंकि जो आपने गलती करी है यही सजा है। तो पत्नी ने भी तो दिया, ये जजमेंट हुआ ना, पति के फेवर में ही गया। बस प्लस पॉइंट क्या था इसमें, पति ने हार नहीं मानी। तो आपको भी हार नहीं माननी है, एंड तक लड़ना है। तो देखना केस आपके फेवर में आएगा। आप लोग बोलते हो ऐसी हो कि आपकी कोई सुनता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बट मैंने अभी तक जहां तक देखा है, और आप लोग भी जजमेंट देखते होंगे, जो केस आता है हमेशा फेवर आता है, वो पतियों के फेवर में ही आता है। वो भी तो आप जैसे ही पति है ना, जो पीड़ित है, अपनी पत्नियों से थे पीड़ित। उनकी पत्नी ने भी उसको झूठा केस करी थी, फंसा रही थी पूरी फैमिली वालों को, बट वो हार नहीं माने, लड़ते रहे, पैसा तक नहीं दिया, बल्कि पैसा वापस ले लिया, पत्नी को सजा भी दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कौन से कहाँ से आया, और किसी दुनिया से, तो किसी देश से तो आए नहीं है, यहीं से ही है, इंडिया से ही। तो आप बस, उनकी पॉजिटिव सोच होती है, और वो डरना नहीं सीखते। ये नहीं कि समझौता कर लो, चलो कोई बात नहीं, पैसा आया बहुत, दे देंगे पैसा, कितना पैसा मांगेंगे, कितना उतना दे देंगे, हमें नहीं करना ये। तो यही सोच आपको हटानी है, और मत दो। अब वो तलाक चाहे ना चलाए, उसके कहने से कुछ नहीं होता। आप मुकदमे कर रखे, जल लो। मानते हो अगर ज्यादा ज्यादा मुकदमे भी आप पे, अगर आपको जेल भी डाल देगा कोई, कितने सालों के लिए जेल डाल देगा, कोर्ट नहीं डालेगी, क्योंकि उनको पता है कि मुकदमा चल रहा है, तो इसको भाई इससे पैसे लेने, कोई ना कोई केस का डिसीजन करना है, तो इस बेटर पे होता है। तो अब आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। पत्नी तलाक चाहती है, नहीं चाहती है, अपने अकॉर्डिंग आप केस को जल्दी खत्म कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। और आप पहले अपना डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, समझौता करना है या केस लड़ना है, क्योंकि आपकी वाइफ है, आपको अच्छे से बेटर पता है। हम सॉल्यूशन बता सकते हैं, एडवाइस बता सकते हैं। अगर आप भी सेम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपको कोई एडवाइस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कॉल करो, अपॉइंटमेंट बुक करके बात करो, आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।